बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अब आगे जो है फिज़िकल क्लासेस नहीं होगी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी। तो अप्लाइड केमिस्ट्री का आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज़ जो है जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके ऑन टाइम होंगे, जिस तरह टाइम टेबल दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम स्लॉट के अंदर हुआ करेंगे। तो मिड से पहले हमने सॉल्यूशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर था। उसमें हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और उसके लिए जो रिसोर्स मटेरियल हम यूज़ कर रहे थे वो एसेंशियल्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री की बुक है बीएस पाल की। उसका चैप्टर नंबर है 14। तो इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मिड से पहले, क्योंकि कुछ टाइम गुजर चुका है, तो मिड से पहले हमने ये कवर किया था कि सॉल्यूशंस एक्चुअली होते क्या हैं। मिक्सचर्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। और एक कंपोनेंट की जो है क्वांटिटी कंसंट्रेशन कम होती है जिसे हम सोलूट कहते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि सोलूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। डिफरेंट तरीके हैं, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है। ये सब जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं डिफरेंट। तो फिर हमने थोड़ी सी ये भी डिबेट की थी कि कौन सा कहाँ पर जो है सूटेबल है। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि सोलूट और सॉल्वेंट दोनों किसी भी फेज में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सिमिलरली जो फाइनल सोल्यूशन बनता है वो भी किसी स्टेट के अंदर हो सकता है। फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन गैसेस, और उसके हिसाब से हमने हेनरीज लॉ डिस्कस किया था जो हमें ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन टेम्परेचर, ठीक है, और ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो सोल्यूट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ किन के केसेस में, जब गैसियस सोलूट हो और गैसियस सॉल्वेंट हो, ठीक है, या गैसियस सोलूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। तो हेनरीज लॉ होल्ड करता है, इसकी हमने स्टेटमेंट देखी थी और फिर हमने इसकी जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था। उसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे सेकंड एक कैटेगरी है सॉल्यूशंस की, लिक्विड्स इन लिक्विड्स, मतलब आपका सोलूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। जब लिक्विड लिक्विड सिस्टम आता है तो हमारे पास जो है तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं, बेसिकली थ्री क्लासेस आती हैं सॉल्यूशंस की। तो फर्स्ट वन, ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें जो लिक्विड्स हैं दोनों वो कंप्लीटली मिसिबल हैं, ठीक है, आप उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, कोई लेयर नहीं रहती, ठीक है, आपने दोनों को मिक्स किया तो कंप्लीट मिसिबिलिटी है। तो इसकी एग्जांपल जैसे यहाँ बुक में दी हुई है, अल्कोहल और वाटर सिस्टम दोनों लिक्विड स्टेट पे हैं रूम टेम्परेचर के अंदर के ऊपर। अगर हम इन्हें देखें रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इनको अगर आप मिक्स करें इन एनी प्रोपोर्शन तो आपको कंप्लीट मिसिबिलिटी मिलती है। फिर सेकंड जो क्लास या कैटेगरी आती है वो है पार्शियली मिसिबल लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स, जैसे कि ईथर और वाटर। आप ईथर को और वाटर को आपस में जो है मिक्स करें तो आपको जो है एक कॉन्जुगेट लेयर्स मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे जो है पार्शियल मिसिबिलिटी है और दोनों लिक्विड्स जो हैं उनका कंप्लीट वॉल्यूम जो है वो मिसिबल नहीं होता, कंप्लीट वॉल्यूम का सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता। फिर एक थर्ड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकली इमिसिबल। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि वो जो है 100% इमिसिबल हो, लेकिन प्रैक्टिकली इमिसिबल एक वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे बेंजीन एंड वाटर है कि जिनकी जो है आपस में कोई सॉल्युबिलिटी नजर ही नहीं आ रही हमें, ठीक है, कोई ऐसी मेजरेबल सॉल्युबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये थर्ड केस है। तो तीन केसेस हो सकते हैं लिक्विड 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 सिस्टम के। फर्स्ट वन है कंप्लीटली मिसिबल, सेकंड है पार्शियली मिसिबल, और थर्ड है प्रैक्टिकली इमिसिबल, ठीक है। तो हम फर्स्ट वन जो है उसको इस लेक्चर के अंदर फर्दर कवर करेंगे और एक लिक्विड लिक्विड सिस्टम इसी का हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स हैं जो कंप्लीटली मिसिबल हैं, ठीक है, उसके अगर हम फर्दर प्रॉपर्टीज देखना चाहें
तो वो आपको कंपेयर टू गैसेस ही मिलती हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सच सॉल्यूशंस हाउएवर आर नॉट स्ट्रिक्टली एडिक्टिव। एडिटिव नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि वो सबमिशन टाइप की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो इसको भी अपने जहन में रखना है कि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज आप एडिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कंसिडर करना शुरू कर दें या उन्हें सपोज करना शुरू कर दें, ठीक है। जनरली द वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग। जनरली क्या होता है, आपका वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है ऑन मिक्सिंग, बट इन सम केसेस इट इंक्रीजेस। कुछ केसेस होते हैं, कुछ यूनिक केसेस होते हैं इस तरह के लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स में जिनमें वॉल्यूम इंक्रीज भी देखा गया है। समटाइम्स हीट इज इवॉल्व्ड, और आपको पता है कि सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं तो हीट ऑफ सॉल्यूशन की एक टर्म होती है, जैसे हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरह सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान भी समटाइम्स ऐसा होता है हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ केसेस में कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ में इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, समटाइम्स हीट इज evolved व्हेन दे आर मिक्स्ड व्हाइल इन अदर्स इट इज एब्जॉर्ब। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हीट एब्जॉर्ब ही होगी या इवॉल्व ही होगी। द सेपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, अगर ऐसा सोल्यूशन बन गया है, लेट्स से अल्कोहल और वाटर का आपने कोई भी मिक्सचर जो है उसे मिक्स किया है और सोल्यूशन फॉर्म कर लिया है, तो अब क्या है, अगर उसकी सेपरेशन करनी है दोनों कंपोनेंट्स की, तो आप जो पॉसिबली सबसे इजीएस्ट तरीका है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर लें। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअली क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर आप जो है दोनों को सेपरेट कर लें, ठीक है। जैसे आपके पास एथेनॉल है या मेथनॉल है, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब क्या है, एथेनॉल मेथनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम है, तो आप जैसे ही हीट करेंगे तो मेथनॉल, मोस्ट ऑफ द मेथनॉल जो है वो ऑलमोस्ट 70 से 80 के दरमियान, 80 डिग्री सीज के दरमियान एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो उसमें से वेपराइज हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ऐसे लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स के कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इस तरह के सेकंड आ जाता है सोलिबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। ये जो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स है ना, उनकी इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं मिलती, क्योंकि वो एक सोल्यूशन बन जाता है, कोई बीच में अलग से कोई चीज़ रहती नहीं है, कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, तो उसको हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का, ठीक है। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स जो हैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा पढ़नी पड़ जाती है, और इसमें कॉन्जुगेट लेयर्स बनती हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस होती हैं, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। A large number of liquids are known which dissolve in one another only to limited extent। ज़्यादातर जितने भी लिक्विड्स हैं, सॉल्यूट हों और लिक्विड सॉल्वेंट हो, तो वो एक सम एक्सटेंट या लिमिटेड एक्सटेंट तक एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, लाइक ईथर और वाटर। अगर हम इनकी बात करें, ईथर और वाटर की, तो अगर ईथर को हम डिसॉल्व करें, ईथर अगर वाटर को डिसॉल्व करे तो ऑलमोस्ट 1.2% तक, अगर वाटर सोल्यूट है और ईथर सॉल्वेंट है तो 1.2% तक वाटर उसमें सिर्फ डिसॉल्व होता है। और अगर हम बात करें वाटर को ईथर में डिसॉल्व करने की, तो वाटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 6.5% तक ईथर, सॉरी, वाटर जो है 6.5% तक ईथर को डिसॉल्व कर लेता है, ईथर सोल्यूट को। सिंस देयर म्यूचुअल सॉलिबिलिटीज आर लिमिटेड, दोनों की जो है आप अगर देखें तो लेस देन 10% है दोनों की सॉलिबिलिटीज एक दूसरे के अंदर। दे आर ओनली पार्शली मिसिबल, तो हमें इनकी इससे परसेंटेजेस से ही नज़र आ गया कि ये बहुत कम पार्शली मिसिबल सोल्यूशन सिस्टम बनेगा। When equal volumes of ether and water are shaken together, अगर आप दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लें, लेट्स से आपने ईथर का भी 500 ml ले लिया और वाटर का भी 500 ml ले लिया, आपने उन दोनों को मिक्स किया, शेक किया, तो आपके पास ना दो लेयर्स आ जाएंगी, टू लेयर्स आ जाएंगी, वन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईथर इन वाटर, ठीक है। एक लेयर होगी जो ईथर इन वाटर, ठीक है, और दूसरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर। These two solutions are referred to as conjugate solutions। ये जो दो layers आई हैं इनको हम क्या नाम देंगे, conjugate solutions। अच्छा, अब टेम्परेचर का इफेक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं इस तरह के मिक्सचर का, आपने पहले 500 ml ईथर लिया, वाटर लिया, उनको मिक्स किया, दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बन गए, लेयर्स बन गई, आपने अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उनकी म्यूचुअल सॉलिबिलिटीज जो हैं वो ऑफ दिस मिक्सचर्स चेंजेस, ठीक है। तो हम
इस कैटेगरी के ये जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स हैं, इसके हम 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर कुछ सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल वाटर सिस्टम। तो आज हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा जब हम ये फिनोल वाटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो फिनोल वाटर सिस्टम का यहाँ पे नीचे एक उसने ग्राफ और कर्व दिया हुआ है। पहले हम जरा कर्व को देख लेते हैं, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है टेम्परेचर कंपोजिशन का वो फिनोल वाटर सिस्टम। टेम्परेचर कंपोजिशन का वो फिनोल वाटर सिस्टम। इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज बाय वेट ऑफ फिनोल है और वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये कब है क्या। इसमें ये कुछ डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, 65 डिग्री सी या 66 डिग्री सी, यहाँ पे 1 डिग्री पर बढ़ा दें। ये टेम्परेचर्स क्या हैं और जब इस तरह का सोल्यूशन बनता है तो क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। The left-hand side of the parabolic curve represents one of the two conjugate solutions which depicts the percentage of phenol dissolved in water at various temperatures. अच्छा, अगर आप इस कर्व को देखें गौर से तो ये एक पैराबोला की तरह है। पैराबोला तो आपने मैथ में पढ़ा हुआ होगा। ये देखें, ये इसकी पैराबोलिक शेप है। अगर हम इसकी लेफ्ट लेग की बात करें, ये इसकी लेफ्ट लेग है। ठीक है, मेरी लेफ्ट बनेगी। ठीक है, तो इस लेफ्ट लेग के अंदर देखें, यहाँ पर जो है ये शो कर रही है अगर फिनोल फिनोल की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम होगी, क्लोज टू जीरो है। ठीक है, हो सकता है 5%, 4%। ये शो कर रही है कि फिनोल डिसॉल्व हुआ हुआ है, फिनोल एज अ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ हुआ है इन वाटर। और अगर हम राइट लेग की बात करें तो ये किसको शो कर रहा है, ये दूसरे कॉन्जुगेट सॉल्यूशन को शो कर रहा है। इट मींस के वाटर डिसॉल्व हुआ हुआ है फिनोल के अंदर। देखिए यहाँ पे 70% तक ऑलमोस्ट जो है आपके पास होगा क्या, 75% तक होगा आपके पास यहाँ पर फिनोल। ठीक है, और उसके अंदर जो है वाटर डिसॉल्व हुआ हुआ है। तो लेफ्ट लेग फिनोल एज अ सोल्यूट, राइट लेग वाटर एज अ सोल्यूट, और ये दोनों किसको शो कर रही हैं, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस को। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द सोल्युबिलिटी ऑफ फिनोल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखें यहाँ से आपका 50 है, 60 है, टेम्प तो सोल्युबिलिटी जो है ना उनकी इंक्रीज हो रही है। सो सोल्युबिलिटी ऑफ फिनोल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व, आप यहाँ से इस तरफ को, इस वाले को देखें तो अगर, ठीक है, और इसी तरह represents the other conjugate solution that gives the percentage of water in the phenol. The solubility of water in phenol also increases. ये जो ये सेकंड वाला है water in phenol, इसकी भी जो है आप देखें तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है solubility increase कर रही है। It means के दोनों conjugate solutions जो हैं उनकी with temperature increase solubility increase कर रही है। ठीक है, the two solution curves meet at the maximum on the temperature composition curve of the system. ये है आपके कर्व का मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम और मिनिमम आपने मैथ में पढ़ा हुआ होगा, एफएससी में। मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व, मिनिमम मिनिमम पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे दोनों जो लेग्स हैं इसकी मिल रही है, ये इसका मैक्सिमम है। ठीक है, दिस पॉइंट हेयर कोरेस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर, ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर बनेगा 65 या 66 डिग्री सी। बुक में यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन में 66 डिग्री सी लिखा हुआ है। और जो इस पे फिनोल की परसेंटेज बाय वेट बन रही है, अगर हम उसको नीचे देखना चाहें तो परसेंटेज बाय वेट ऑलमोस्ट कोई 33 के करीब बन रही है। ठीक है, अच्छा, thus at a certain maximum temperature, अगर आपका ये जो जहाँ पे ये दोनों का कॉन्जुगेट लेयर्स के जो है मिल जाएं और मैक्सिमम आ जाए, वो इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशंस मर्ज हो जाएंगे, वो वाला सॉल्यूशन भी मर्ज हो जाएगा जिसमें फिनोल सोल्यूट है, और वो वाला सॉल्यूशन भी मर्ज हो जाएगा जिसमें वाटर सोल्यूट है, और बिकम्स आइडेंटिकल एंड ओनली वन लेयर रिजल्ट्स। एक ही लेयर रह जाएगी दोनों की। तो पहले क्या था आपके पास, मिक्सिंग की तो दो कॉन्जुगेट लेयर्स आई, दो सॉल्यूशंस आए। आपने टेम्परेचर राइज किया, एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर आपकी ये दोनों लेयर्स जो हैं आपस में मर्ज हो जाएंगी, दोनों सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, CST, और अपर कॉन्जुलेट टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर,
ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और अपर कॉन्जुलेट टेम्परेचर। अच्छा, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड इज इन्फ्लुएंस्ड वेरी मच बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अच्छा, अगर आपके फिनोल में इम्प्योरिटीज थी या वाटर में इम्प्योरिटीज थी, तो ये आपका ये जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो अक्सर औकात हमें जब इस तरह का हमने मिक्सचर बनाया हुआ हो, तो हम उसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर देखते हैं, मेजर कर लेते हैं, और फिर उसे लिटरेचर से जो है मैच कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अगर तो लिटरेचर वाली वैल्यू के करीब करीब आ रहा है, इट मीन्स आपके सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है। और अगर आपका लिटरेचर वाली वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज आ रहा है, कोई 2% 5% का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप ये आपको अंदाज़ा हो जाता है, एक रफ एस्टिमेट है कि आपके जो दोनों सब्सटेंसेस हैं वो प्योर नहीं है, उनकी प्योरिटी नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं साथ में। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जो है ये समटाइम्स एक टेस्ट होता है, जो प्योरिटी ऑफ फिनोल या इस तरह के अदर सब्सटेंसेस जो हैं उनके प्योरिटी के बारे में हमें पता लग सकता है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर से। तो ये एक सिस्टम है। अच्छा, अगर इसकी हम फर्दर डिटेल देखना चाहें, और भी इस कर्व के अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन है। एट एनी टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन टेम्परेचर 66 से ऊपर चले जाएं हम, फिनोल एंड वाटर आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस। अगर आप क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर से ऊपर चले जाएं, तो आप कर्व में देख रहे हैं कोई से दो सोल्यूशन नहीं रह गए। ठीक है, तो इससे ऊपर आप जाएं 70 डिग्री सी, 80 डिग्री सी, तो आपको पता लगेगा कि फिनोल और वाटर जो है वो किसी भी 30 70 किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर सॉल्युबल है। आउटसाइड द कर्व, अच्छा ये जो दोनों कर्व्स की लेग्स हैं, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट से इस तरफ और राइट से इस तरफ, ठीक है, there is a complete homogeneity of a system. One layer only exists, and under the curve there may be complete miscibility, but it depends upon the composition of the mixture. ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो कर्व दिया हुआ है हमें, अगर इसकी राइट साइड से इस तरफ देखें, ये वाला जो पोर्शन है, या लेफ्ट साइड से इस तरफ देखें, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर होगी। ठीक है, वन लेयर, वन लेयर, वन लेयर। लेकिन ये जो अंदर है इसमें टू लेयर्स होंगी। ठीक है, ये जो बिटवीन द लेग्स है इसमें क्या होगा, टू लेयर्स होंगी आपके पास। अच्छा, इट इज क्लियर फ्रॉम 14.3 फिगर दैट एट अ टेम्परेचर बिलो 50 डिग्री सी, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो बिलो 50 डिग्री सी हो जाए, अ मिक्सचर ऑफ 90% फिनोल एंड 10% वाटर, or 5% phenol and 95% water will be completely miscible since the corresponding points do not lie under the curve. अच्छा, आपका टेम्परेचर 50 हो जाए और आप देखें कि जी 90 10, और दूसरी तरफ क्या था 95 5, तो आपके जो विल बी completely miscible since the corresponding points do not lie under the curve। ठीक है जी, two layers will always separate out below the curve, एंड अगर अंडर द कर्व होंगे तो वो दोनों सेपरेट आउट होंगे। एट 50 डिग्री सी अ मिक्सचर इक्वल पोर्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है, जैसे 50% ईच, विल फॉर्म टू लेयर्स। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर क्रिटिकल पॉइंट से नीचे भी आ गए, लेकिन आपका जो है 5% फिनोल है, 95% वाटर है, दो लेयर्स नहीं बनेगी। 10% वाटर है, 90% फिनोल है, दो लेयर्स नहीं बनेगी, क्योंकि वो उसकी कर्व की लेग से बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, अगर उसके दरमियान का हिस्सा हो, लेट से जैसे जिस तरह उसने बताया कि जी 50% फिनोल है, 50% वाटर है, तो दो लेयर्स आपके पास बनेंगी। अच्छा, अब एक और इंफॉर्मेशन उसमें जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट M and M corresponding to the composition A and B is called the tie line। अच्छा, ये देखें, एक ये लाइन है M, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है, और N ये वाली, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स M एंड N। ठीक है, इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, टाई लाइन का। ठीक है, ये जो है आपकी ये कौन सी है, टाई लाइन। ठीक है जी, टाई लाइन है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स M and N corresponding to the composition A and B is called the tie line। This line helps in calculating the relative amount of two layers, कि 50 डिग्री सी के ऊपर अगर 50% ईच हमने मिक्स कर लिए, तो कितनी कंपोजिशन ए की होगी, कितनी बी की होगी, ये टाई लाइन से हमें पता लग जाएगा। विच इज हियर बाय गिवन एज रेशियो ऑफ mn ओवर ml, mn ओवर ml। अच्छा, मतलब क्या,
मैं इसको दोबारा ऊपर करता हूँ ताकि आपको डायग्राम से दिखा सकूं। mn ओवर ml, ठीक है, mn ओवर ml। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक सॉल्यूशन जिसमें फिनोल सोलूट है उसकी कितनी कंपोजिशन है, 30% है, 40% है, 50% है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर सोलूट है उसकी कितनी है। ठीक है, तो ये आपको टाई लाइन से पता लग जाता है। दिस लाइन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव अमाउंट्स, मतलब अमाउंट कितनी होगी उसकी बाय वॉल्यूम। ठीक है, कौन सी वाली लेयर बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, mn ओवर ml। इसी तरह के कुछ और, जिस तरह फिनोल वाटर सिस्टम है, इसी तरह कुछ और लिक्विड लिक्विड सिस्टम बिहेव करते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, CST, और एंड द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट गिवन नीचे दी हुई है। तो हम देखते हैं कौन कौन से सिस्टम्स दिए हुए हैं, जैसे मेथनॉल और साइक्लोहेक्सेन। इनको अगर हम मिक्स करें तो 49 डिग्री सी इनका क्रिटिकल सैचुरेशन टेम्परेचर आ जाता है। आई थिंक सैचुरेशन, S स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर बाद में कंफ्यूजन होती है। इसको ज़रा हम देख लें। सॉरी, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, अपर कॉन्जुलेट टेम्परेचर और क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो इंसान है, अपनी गलतियों को दोबारा देख लेना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो इसी तरह बिहेव करते हैं, जैसे मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन 49 डिग्री सी, और इनका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है। और जो फर्स्ट कंपोनेंट है मेथनॉल, उसकी कंपोजिशन दी हुई है, उसकी परसेंटेज दी हुई है 29%। इसी तरह हेक्सेन, एनिलीन, हेक्सेन की परसेंटेज दी हुई है। कार्बन डाइसल्फाइड और मेथनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड की परसेंटेज दी हुई है। तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम था, लिक्विड लिक्विड सिस्टम, पार्शली मिसिबल लिक्विड लिक्विड सिस्टम। ठीक है, फिनोल और वाटर का, इसको हमने देखा। तो आपने इसको गो थ्रू करना है बुक से। बुक आप लोगों के पास ये रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, मैंने OCW के ऊपर भी शेयर किया हुआ है, and I think I have also shared it on LMS as well। पर अगर नहीं भी किया तो मैं इसको जो है आज चेक कर लेता हूँ कि LMS के ऊपर भी ये शेयर्ड है या नहीं है। तो उसको जो है मैं देख लेता हूँ, और अगर ये LMS के ऊपर शेयर्ड है तो इट्स गुड। आप इसका चैप्टर 14 देख सकते हैं, वहाँ से ये लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीक हमारे जो है सॉल्यूशंस के ऊपर एक और लेक्चर भी होगा जो कि आपका थर्सडे को है, और पॉसिबली नेक्स्ट वीक थर्सडे को आपका जो है क्विज भी होगा इसी सॉल्यूशंस के टॉपिक से। जैसे आज आपका एक हुआ है एटॉमिक मॉडल्स एंड एटॉमिक पार्टिकल्स का, इसी तरह एक छोटा सा क्विज LMS के ऊपर भी हो जाएगा। किससे? ये सॉल्यूशंस वाले चैप्टर से। ये देखें यहाँ पे ये LMS के ऊपर एक बुक दी हुई है, एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय BS पॉल। तो आप यहाँ से ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 बुक्स से हमने गो थ्रू किया है, जो भी कुछ पढ़ा है, केमिस्ट्री फॉर केमिकल इंजीनियर्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय कैलेस्टर, और एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय BS पॉल। तो ये हमने अभी हम थर्ड बुक को जो है गो थ्रू कर रहे हैं। तो इसको आप देखें, चैप्टर 14 है इसका, सॉल्यूशंस वाला। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बुक से दिखा देता हूँ आपको। और इस चैप्टर में आपने आर्टिकल्स कौन से करने हैं जो हमने किए हैं। सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम शायद ये करें सॉल्युबिलिटी ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। तो इसको हम ज़रूर चेक करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। आज हमने जो है हमने ये वाला कर लिया है, फिनोल वाटर सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ से शुरू किया था हमने, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, ये छोटे टॉपिक्स, एक बीच में सब टॉपिक्स कह लें, और एक हमने आज सिस्टम किया है फिनोल वाटर सिस्टम। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसमें टाई लाइन वाला थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो ऑनलाइन लेक्चर है उसमें मैं टाइप लाइन वाला जो पार्ट है उसको रिपीट करने की कोशिश करूंगा, जो कि होपफुली गूगल मीट के ऊपर होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो इंशाल्लाह जो है मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके।